बच्चों आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? यस सर। चलें ठीक है जी, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज जी हमारा लेक्चर है आपके लिए और 4 दिसंबर 2025। जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि कॉल्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी मैं आपको पहले पैटर्न बता दूंगा कि किस तरह से कॉल्स आना स्टार्ट होती हैं, किस सेंटर से और कहां तक। इसको अभी नोट कर लें। पहले कराची में हमेशा स्टार्ट होती हैं कॉल्स और वो कॉल्स तकरीबन बच्चों को आ चुकी हैं। 8 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक इंटरव्यूज़ हैं, शायद बाद में भी हों लेकिन अभी तक जो हमें अपडेट्स मिली हैं 8, 9 और 10 दिसंबर ये डेट दी गई है बच्चों को। हैदराबाद में भी कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट कॉल्स आना शुरू होनी है वो होनी है ASRC जो कोयटा है, यानी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को। इसके बाद फिर कॉल्स आना स्टार्ट होंगी यहाँ पे मुल्तान और लाहौर, इनको जो है वो तकरीबन साथ ही कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि कल रात भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि तकरीबन नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि ये मुल्तान, लाहौर और फिर इसके बाद फैसलाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, इनको कॉल्स आएंगी और एंड पे जाके कॉल्स आती होती हैं पेशावर वालों को। तो ये हर साल का एक पैटर्न होता है, इस तरह से ये चलता है। तो आपने अब क्या काम करना है कि आपके जो फ़ोन नंबर्स हैं ना वो ऑन होने चाहिए, जो आपने फॉर्म के ऊपर नंबर लिख के दिया था, ताकि अगर वो आपको कॉल करते हैं तो आप उस कॉल को पिक भी करें। और ये आपके ऐसे डेज़ होते हैं कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कॉल की उसके बाद वो कॉल नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा भी वो कॉल करती हैं अगर कोई बच्चा कॉल नहीं उठाता। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब हम अपने लेक्चर के बारे में देखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं जो कि आज ही हमारा ये लेक्चर देख रहे होंगे, क्योंकि ये आज फ्री लेक्चर मैंने किया है, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी करनी है लेकिन अभी तक सेशन ज्वाइन नहीं किया था उनको आइडिया हो सके कि हमने क्या क्या बच्चों को तैयार करवाया है। इंशाल्लाह आपके सामने अभी बच्चों से मैं क्वेश्चंस भी करूँगा जिन्होंने तैयारी की है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेडिक्स की तरफ से बहुत अच्छी हम तैयारी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज मैं पहले आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा और फिर हम आपसे डिस्कशन की तरफ आएंगे। देखिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक आर्मी का माटो क्या है। इंग्लिश में इस तरह से पूछ लेंगे, व्हाट इज़ द माटो ऑफ पाक आर्मी। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे उन्हें इसका आंसर नहीं आ रहा होता। तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। पाक आर्मी के लिए अगर कहेंगे तो इसका माटो है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ठीक है, सिर्फ उर्दू में ही आपने बताना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में भी करना शुरू कर दें, जस्ट वैसे लिखी हुई है। और अगर नेवी के लिए पूछा जाए तो इसका है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ठीक है, अगर इसकी इंग्लिश आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप ये आयत नहीं वहाँ पे बताना चाह रहे हैं, आप जस्ट इसको इंग्लिश में बताना चाह रहे हैं, आप इस तरह भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह जो एयर फोर्स है इसका माटो है सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। आपसे जो चीज़ पूछी जाती है ना वो है पाक आर्मी, क्योंकि आप AFNS में जा रहे हैं तो आपका लिंक होगा यहाँ पे पाक आर्मी में, तो आपसे यही चीज़ पूछी जाती है। और आप लोगों के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं हम पूरी अपने बच्चों की लिस्ट तैयार करेंगे जिन्होंने हमारे सेशन को ज्वाइन किया हुआ है। आपको जो है वो डेज़ अलॉट किए जाएंगे कि इस दिन पे आपका मॉक इंटरव्यू है, आपने इतने बजे जो है वो आना है। उसमें मैं खुद हूँगा, मैम होंगी, और आप जो है प्रॉपर ड्रेसिंग करके जिस तरह आपने वहाँ पे जाके इंटरव्यू देने हैं, आप कैमरा के ऊपर आएंगे, अपने मोबाइल का कैमरा है, लैपटॉप, जो भी आपके पास चीज़ है। इसी तरह गूगल मीट पे हम आपका एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। हाँ, कुछ अगर लड़कियां ऐसी हैं जो कैमरा के सामने नहीं आना चाह रही, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा काइंडली आप अबाया पहन लें, हिजाब कर लें, जिस तरह भी है, लेकिन एक बार सामने आएँ ताकि हम देख सकें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है। आप जब आंसर कर रहे हैं आप शिवर तो नहीं कर रहे, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ये मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। संडे वाले दिन आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा कि आपका ये नेम है और इस दिन आपका जो है वो मॉक इंटरव्यू है, फिर आपने उसी हिसाब से तैयारी करके आनी है। उसमें जिस तरह आपका वहाँ पे इंटरव्यू होना है उसी तरह ही चीज़ें पूछी जाएंगी। और ये वाला क्वेश्चन मैंने लाजमी पूछना है आपसे कि व्हाट इज़ द माटो ऑफ पाक आर्मी। चलें, ये चीज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ और जिसने कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ था बच्चों को, वो ये है कि करंट अफेयर्स। देखें, करंट अफेयर्स में आपने कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाना चीज़ों में,
सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर दूंगा। इसमें जैसा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट उसका पता हो, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसमें ये है कि अभी अपडेट हो जाएगा, ये थोड़ा पुराना डाटा है, तो अभी शायद ये यहाँ पे कोई और नेम आ जाए। अच्छा, फिर इसी तरह जो है वो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये एक पीडीएफ में भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपने तैयार करनी है और मैंने बच्चों के ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगाई भी थी, वो अभी मैं सुनूंगा भी उनसे कि हर प्रोविंस के आपने जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके नेम याद करके आने हैं और गवर्नर्स के नेम भी याद करने हैं। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन इनफ है, इसके अलावा कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम ना हॉबीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हॉबीज़ क्योंकि हमारा रह गया था, लास्ट लेक्चर में हमने कवर तो किया था लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। मैं अभी जो है वो वन बाय वन बच्चों से क्वेश्चन भी करूंगा और फिर इस तरह ही हम सारी हॉबीज़ को एक बार कवर कर लेंगे। बाकी आज का जो लेक्चर है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये 1 घंटे से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, तो इसलिए आपने इससे भी परेशान नहीं होना। सारी क्वेरीज़ आपकी जो है वो सोल्व की जाएंगी। 1 मिनट बच्चों। ओके, तो अच्छा, अभी आप लोगों ने ना ये करना है कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं कि कौन सी हमारे स्टूडेंट्स हैं कौन सी नहीं हैं, आप ऐसा करें जो हमारे सेशन में है काइंडली मुझे मैसेज भी यहाँ पे लिख के बताएं अपनी हॉबी और अपना नेम, ताकि फिर हम जो है 1 बाय 1 एक बार डिस्कस कर दें, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाए साथ ही। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर आपसे क्वेश्चन करना था। बच्चे क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, अभी फ़िलहाल ना मुझे थोड़ी सी चीज़ें पढ़ाने थे, बाद में आपके सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूँगा। सर ये हॉबी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जी, किससे रिलेटेड? हॉबी के रिलेटेड, हॉबी के रिलेटेड। अच्छा, हॉबी के रिलेटेड, जी पूछें। अच्छा सर, मैंने ना अपनी हॉबी में रीडिंग भी लिखा था, तो मैंने पूछना था कि जब हमसे पूछिए आप किस तरह की बुक्स रीड करते हैं, तो मैं मुझे क्या बताएं। बच्चे ये ना सारी चीज़ें मैं अभी कवर करता हूँ, ये हॉबीज़ ये मैंने बताई थी, अभी बस 1 मिनट रुक जाएं, मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। ओके सर। अच्छा, तो बच्चों आपको हॉबीज़ का इतना तो पता है कि हॉबी वो चीज़ होती है जो आप अपने फ्री टाइम में काम करते हैं और उससे आपको क्या मिलता है कि आप सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, आप अच्छा फील करते हैं। और जो मेन बच्चों ने हॉबीज़ लिखी होती हैं ना, वो यही होती है, बुक रीडिंग, इसके बाद कुछ बच्चे स्पोर्ट्स का लिख देते हैं, क्योंकि ये मोस्टली लड़कियां हैं तो लड़कियां कुकिंग का भी लिख देती हैं, बेकिंग, स्केचिंग और राइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपनी हॉबीज़ में लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब एक बच्चे ने यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है कि रनिंग लिखा हुआ है। बच्चे रनिंग को आप हॉबी में नहीं रख सकते, ठीक है। चले मैं ना बुक रीडिंग से स्टार्ट करता हूँ। बुक रीडिंग आपने जस्ट अगर इतना लिखा है ना कि रीडिंग, आपने साथ बुक मेंशन नहीं किया, तो रीडिंग में कोई भी चीज़ हो सकती है। वो फिर आपसे पूछेंगे बच्चे क्या चीज़ आप रीड करते हैं, आप उसमें बता सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर करते हैं, बुक्स करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके बाद जो है, अगर बुक रीडिंग आपने लिखा हुआ है, वो कोई इस्लामिक बुक भी हो सकती है, वो कोई इंग्लिश बुक भी हो सकती है, वो कोई भी बुक हो सकती है, वो इवन आपके नावल्स भी हो सकते हैं। जब वो आपसे इस तरह की डिटेल लेंगे कि बच्चे आपने कौन सी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो आप बुक्स के नेम बताएंगे, सर मैंने ये 1-2 बुक्स के नेम बताने हैं कि ये बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं। फिर आपसे वो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि बच्चे इसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है, आपने उसका नेम बताना होता है। जब ये चीज़ बता देंगे, फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा इसमें आपने क्या चीज़ सीखी है या कौन सी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी है। वो ये क्वेश्चंस इसलिए कर रहे होते हैं कि कहीं बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसने वाकई ये बुक रीड की हुई है कि नहीं की।
ठीक है। तो बच्चे अब होप्स हो कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था आपको ये चीज़ क्लियर होगी। यस सर, थैंक यू। अच्छा, जिन बच्चों ने लिखा होता है पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, तो यानी ये बनाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आप यानी कि लिखा हुआ है, वो आपसे फिर डिटेल में पूछेंगे। अच्छा बच्चे, आपने किस तरह की स्केचिंग की है, ठीक है, आप कोई नेचुरल ब्यूटी इस तरह की चीज़ों को पिक करते हैं या किसी इंसान की पिक्चर बनाते हैं, या आपको यानी इंटरेस्ट देखेंगे आपका कि आप किस तरह की स्केचिंग कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि वो आपकी स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोई इस तरह की स्केचिंग ना हो कि जो आपका बुरा इम्पैक्ट डाले। तो वो आपसे यही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप कोई क्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स का कोई लिख रहा है या पेंटिंग का लिख रहा है, तो आपसे सेम इसी तरह के ही क्वेश्चंस होंगे। जो मेन ज़्यादा क्वेश्चन जिस हॉबी से बनते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं बुक रीडिंग वाले। बाकी जो चीज़ें हैं ना, उनमें से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते होते। इसी तरह एक हमारे स्टूडेंट उसने बताया था कि सर स्टोरी राइटिंग, तो स्टोरी राइटिंग में वो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चे किस तरह की स्टोरीज़ आप लिखते हैं। आपको फिर एक दो एग्जांपल्स देनी पड़ेगी, आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताना पड़ेगा कि इसका क्या मकसद था लिखने का, इसमें क्या चीज़ आपने अगर डिलीवर की है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट का लिख रहा है, तो स्पोर्ट्स में ये हो सकता है कि वो आपसे ये चीज़ पूछे कि बच्चे अगर आप ये स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो क्या आपको इसको रूल्स भी पता है, ठीक है। आपसे थोड़े बहुत उसके रूल्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। या जिस तरह क्रिकेट एक फेमस हमारी स्पोर्ट है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि बच्चे हमारे बताएं कि लास्ट मैच कब हुआ था, या टीम के बारे में क्वेश्चन हो जाएगा, या वर्ल्ड कप कब जीता। इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपका जस्ट नॉलेज चेक किया जाए। लेकिन इसमें मैंने बताया था बच्चे, अगर आपको नहीं पता ना, नॉलेज आपके पास नहीं है, वहाँ पे आपने बोंगियाँ नहीं मारनी कि इधर उधर से आप चीज़ें उठा के बताते नहीं, ऐसे ही नहीं। आप बस सिंपली आगे से नो कर सकते हैं कि सर जस्ट मुझे खेलने का शौक़ है, लेकिन उसमें रूल्स लाजमी बताऊँ। ऐसा ना हो ना कि आप कहिए जी हम खेल खेलते हैं और हमें पता ही नहीं कि खेलना कैसे है। रूल्स लाजमी पता हो, बाकी उसका जो बैकग्राउंड है या नॉलेज है वो नहीं भी पता, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बच्ची ने लिखा हुआ है कि माई हॉबी इज़ टीचिंग। तो ठीक है, जब आप ये टीचिंग का लिखेंगे तो आपसे पूछेंगे, टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, क्या चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं टीचिंग आप, और आपका मेथड क्या है बच्चों को पढ़ाने का। या कोई आपको वो इस तरह की सिचुएशन भी दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, तैयारी नहीं करके आता, तो आप क्या करेंगे, उसको मारेंगे या प्यार से समझाएंगे या उसके पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, यानी इस तरह की कोई भी सिचुएशन भी दे सकते हैं। तो ये भी काम आपने वहाँ पे करना होता है। अच्छा, गार्डनिंग में आपसे प्लांट्स का पूछ सकते हैं, और फ़ोटोग्राफी का दिया हुआ है तो फ़ोटोग्राफी में यही पूछेंगे किस तरह की फ़ोटोग्राफी करते हैं, कब से कर रहे हैं, क्या सिर्फ अपने एरिया में करते हैं, कहीं और जाके भी करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। और यहाँ पे है जी बुक रीडिंग, स्टोरी राइटिंग, वही चीज़ें तकरीबन सेम ही बच्चों ने लिखी होती हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग अगर लिखा हुआ है, तो अगर ट्रैवल लिखा है तो ट्रैवल पूछ सकते हैं आपसे कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, ठीक है, आप किस तरह से ट्रैवल करती हैं, आप अकेली ट्रैवल करती हैं या आपके साथ कोई और भी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। तो बस इतना याद रखें कि आपने वो आंसर करने हैं जो हमारा ये मुआशरा एक्सेप्ट करता है, जो एक अच्छी चीज़ लग रही है, ठीक है। चलें बच्चों, ये तकरीबन सारी चीज़ें होगी। अब क्योंकि ये हमारा आज का फ्री लेक्चर है, इसमें बाकी बच्चे भी हमारे साथ ऐड हैं, तो ये मैंने हॉबीज़ का भी बता दिया कि हॉबीज़ में आपने किस तरह से चीज़ें कवर करनी होती हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, वाई टू ज्वाइन AFNS। तो इसका तरीका भी मैंने समझाया था। अभी मैं यहाँ पे जो है वो एक दो बच्चियों से क्वेश्चन करूँगा तो आपको क्लियर आइडिया होगा। चले, अब मैं जिस बच्ची का नेम लूँगा वही मुझे बताएगी अपना माइक ऑन करके, क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चों ने मैसेज किए हैं यही हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें से ही मैं किसी का नेम लूँगा। चले जी, ये है हमारे पास रिदा जहरा। बच्चे माइक ऑन करें। यस सर। बच्चे, वाई यू वांट टू ज्वाइन AFNS? Sir, I want to join AFNS because it is both my and my father's dream. AFNS provides safe, disciplined, and highly respected environment. And AFNS also provide good job opportunities. And by joining AFNS, I will also be able to support my family. ओके, एक्सलेंट। चलें, यहाँ पे एक और बच्ची माइक ऑन करेंगी।
सर मैं बताऊं? क्या नेम है आपका? सना। सना, ठीक है। सना बच्चे, आप ये बताएंगे हमें कि व्हाट आर यूर 3 डिमेरिट्स? My demerits include perfectionist, impatience, overly sincere. बच्चे, इम्पेशेंस आप किस तरह से हैं? Impatience in the sense कि मुझे थोड़े क्विक रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, मुझे इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद नहीं। मतलब मैं अगर कोई काम कर रही हूँ या मतलब मैंने कोई काम कंप्लीट किया तो मुझसे ज़्यादा वेट नहीं होता। जैसे कॉलेज में होता था कि टीचर हमसे टेस्ट लेते थे तो कई कई दिन हमें टेस्ट चेक करके वापस नहीं करते थे, तो मुझे बहुत होता था कि मुझे अपनी गलतियाँ पता चल सकें जल्दी जल्दी और मैं टेस्ट वापस मिल सके। तो इस सेंस में मैं थोड़ी इम्पेशेंस हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखें, अब बच्ची ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जो साथ ही एग्जांपल भी दे दी। अब इसमें अगर इम्पेशेंस को हम देखें तो क्योंकि आपसे ऑलरेडी पूछा जा रहा है कि डीमेरिट आपने बताना है, तो ठीक है, डीमेरिट आप बता रही हैं, लेकिन उसमें बच्ची ने फिर जब एग्जांपल दी है कि इस तरह एक स्कूल लाइफ की दे दी कि मैं इसलिए इम्पेशेंस थी कि मैं अपनी मिस्टेक्स को देख सकूं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डाल रही है। तो जिस तरह से मैंने तरीका आपको सिखाया था, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, और कोशिश करें कि जो भी आपके डीमेरिट्स हैं या मेरिट्स हैं उनको एक्सप्लेन इस वे से करें कि अगला जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो आपसे इम्प्रेस हो। ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ जो बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया हुआ। देखिए, हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनको सिखाया था कि आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने तैयार करने हैं, और वो भी हमने पॉइंट्स इनको यहाँ पे दिए थे कि ये वाले ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अच्छे पॉइंट्स हैं। मेरिट्स में हमारे पास है कि हार्ड वर्किंग कर लें, फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल, और फिर ये भी मैंने बताया था कि इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, अगर कोई बच्चा कहता है कि जी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है, तो ये मेरिट्स तो है, आपकी खूबी तो है, लेकिन आर्मी के लिए फ्लेक्सिबल बंदा नहीं चाहिए, ठीक है, वो अपनी बात पे डटा रहने वाला बंदा चाहिए। तो मेरिट्स भी आपके कुछ ख़ास होने चाहिए, और डी मेरिट्स में भी आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। इंशाल्लाह जब बच्चे वो रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे तो उन्हें समझ लग जाएगी। चले, अब एक और बच्ची से मैं क्वेश्चन करूँगा, कोई खुद विलिंग हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I am. चले, Yes, sir, मैं भी हूँ। ओके, एक मिनट, ये है हमारे पास माहा शहजादी। बच्चे, आपने सेशन ज्वाइन किया हुआ है हमारा? माइक ऑन करके बताएं। हाँ सर। अच्छा, फिर आप रहने दें अभी। अच्छा, मलाइका, आप यहाँ पे हैं क्योंकि सर आप, सेशन ज्वाइन नहीं किया। ठीक है मलाइका, आप यहाँ पे हैं, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ बच्चे, आप मुझे कल बता रही थी कि आपका माइक का इशू आता है, तो आपकी आवाज़ आ रही है थोड़ी सी ना, तो आप थोड़ा ऊंचा बोलने की ट्राई करें ताकि मैं आपसे क्वेश्चन करूं। और आपका 9 दिसंबर को इंटरव्यू भी है। ये पहली हमारी बच्ची है जिनको कराची से कॉल आई थी, तो काइंडली आप दोबारा बोलिएगा। यस सर, आ रही है आपको मेरी हाँ आवाज़? जी, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी दूर से आ रही है, लेकिन ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा बच्चे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बच्चे, नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर मैं आपको वॉइस कर दूँ, मेरा नहीं नहीं, थोड़ा ठीक ठीक है, आप बोलें। बोलूँ मैं? जी जी। My name is Malaika Khan. My father name is Mohammad Faraz Khan. I am 19 years old. I have two siblings. I have completed my matriculation from Harvard Public School, Julia, and secured 9.8 marks out of 1100 and get 86%. And then I have completed my federal government college. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और बच्ची से पूछूंगा। हुरिया, बच्चे अपना माइक ऑन करें। जी सर। जी बच्चे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Assalamualaikum. My name is Hulya Nadeem. My father name is Nadeem Bhatt. I am from Daska. My district is Sialkot. I have completed my matriculation from Angel School System Daska with 980 marks out of 1100. And I have completed my FSC from Punjab College Gujranwala campus with 820 marks out of 1100. I have four siblings including me. That's all from my side.
एक्सीलेंट बच्चे। चलें, सर आपको तो मुझसे भी आइडिया हो रहा होगा कि हमारी माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने तैयारी कर रखी है। कोई क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे यहाँ पे? सर एक्सक्यूज मी जी जी। सर इंट्रोडक्शन में हॉबी को इंट्रोड्यूस करवाना है या नहीं? नहीं बच्चे, इंट्रोडक्शन में नहीं करना आपने, बिल्कुल भी नहीं। जी अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने अपने स्टूडेंट्स को जब ये तैयारी करवाई थी इसकी, तो कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जस्ट आपने यही करने हैं, और बच्चों ने यही वाले ही तैयार किए हैं। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स मेन ये होते हैं कि आपने नेम बताना है, फादर नेम, एज, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। देन आपने अपनी एजुकेशन के बारे में 2 पॉइंट्स बताने होते हैं। तो यही आपका सारा इंट्रोडक्शन होता है। बाकी अच्छा, अभी जो है मैं कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस करना चाहूँगा। कौन सी बच्ची ये आंसर देना चाहेगी करंट अफेयर में से? माइक ऑन करके आप बोल सकती हैं। सर मी ओके, चलें बच्चे, अभी आपसे जो है मैं क्वेश्चन करूँगा। ये जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए हुए हैं इनसे मैंने क्वेश्चन पूछने। ओके माहा, आप बताएंगे, माइक ऑन करें। हु इज़ द सीएम ऑफ सिंध? माहा बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चले आप बताएं। आमिना, आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे। जी जी, मैं बताऊं? जी जी बताएं। सैयद मुराद अली शाह। सही है। सर मुराद अली शाह। ओके ओके, ठीक है, वेल डन। चलें, यहाँ पे मैं जिस बच्चे का नाम लूँ काइंडली वही बताएं। ये लाइबा बच्चे, आप अपना माइक ऑन करें। जी सर। अच्छा बच्चे, आप मुझे गवर्नर के बारे में बताएंगी कि केपीके के जी गवर्नर का सर। नाम क्या है? सर भूल गई हैं? सर सुहेल अफरीदी। नहीं सर नहीं, सुहेल अफरीदी। गवर्नर थोड़ी है। सर मैं बताऊं तो चले मुनीसा, आप बताएं। फैसल करीम। सर ये आगे होता है इसका नाम आगे कुंडी है कि क्या पढ़ते हैं जी इसे जी, कुछ उस फैसल टाइप करीम का है। कुंडी। फैसल करीम ऐसे ही है, कुंडी। ठीक है। कुंडी है। बस आप, ज़रूरी नहीं है कि फुल नेम आप बताएं, बस फैसल करीम ही आप बता देंगे वो इनफ है। अच्छा, ये जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा ये ऑलरेडी ग्रुप में आया हुआ था, इसको आपने करना है, लास्ट में करके जाना है। ये कुछ थोड़ी बहुत हाव नो तो होनी चाहिए ना अब आपको पाकिस्तान के बारे में। चलें, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा करंट अफेयर का, देन हम आगे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये जाहिद नेम से आईडी है किसी की, आप अपना माइक ऑन कर लें। या कोई और बच्ची आंसर देना चाह रहे तो वो अपना माइक ऑन करें। जी सर। अभी कौन सी बच्ची बोल रही है? सर मी। बच्ची नाम? सर माय नेम इज फातिमा एंड माय आईडी इज हुसैन। ओके ओके, ठीक है। अच्छा बच्चे, आप मुझे ये बताएंगी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ क्या नेम है उनका? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सर currently the chief of air staff is Zahir Ahmed Babar. जहीर अहमद बाबर, ओके, वेल डन। चले ठीक है जी। चले, ये क्वेश्चंस जो है हमारे हो गए। इस तरह ही जो है हम आगे भी जो क्लासेस हैं, अब हमारी मुसलसल क्लासेस होंगी, हर रोज़ आपकी क्लास लिया करूँगा, इस टाइम पे लेक्चर होगा। और मैम भी जो आपके टॉपिक्स हैं एकेडमिक पोर्शन के
वो आपको कवर करवा देंगे। तो मॉक इंटरव्यूज़ जो है मैंने बता दिया है, जिन बच्चों ने सेशन ज्वाइन किया हुआ है इंशाल्लाह उनको हम मंडे से अपने मॉक इंटरव्यूज़ भी लेना स्टार्ट कर देंगे और डेली बेस के ऊपर 10-10 बच्चों के मॉक इंटरव्यू हम लेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ मैसेज पे अगर पूछना चाह रही हैं मैसेज पे पूछ सकती हैं, वैसे माइक ऑन करके पूछना है पूछ सकती हैं। बच्चों ने पूछा हुआ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। एकेडमिक में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है तो सर मैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट बच्चे, सर वो एकेडमिक बच्ची पोर्शन पूछ रही है कि जी सर वो बच्ची पूछ रही है कि अगर मैं अब से ज्वाइन करूं तो क्या मुझे पिछला मतलब सारा लेफ्ट ओवर कवर हो जाएगा, तो उसका आंसर कर दे प्लीज उससे। जी जी बच्चे, सारा ही कवर हो जाएगा। ये इसीलिए है तो मैंने आज दोबारा पोस्ट सेंड की थी कि अगर कोई बच्ची अभी भी ज्वाइन करना चाह रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें कॉल आए या कॉल अजाना स्टार्ट हो जाएं, फिर वो जाके एक्टिव होती हैं। तो हम आपको सारी चीज़ें कवर करवा देंगे। ये क्योंकि अब जो हमने आगे लेक्चर्स लेने हैं इसमें सारी चीज़ों को समराइज़ करने हैं। अगर बायो की कोई चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं तो वो भी हम आपको समराइज़ करके प्रोवाइड करेंगे कि आप उन्हीं चीज़ों को करें और आपका इंटरव्यू वहाँ पे जाके क्लियर हो जाए। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, इंटरव्यू में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में आपकी ड्रेसिंग है सारी, जो मैंने आपको चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो चीज़ें भी आ जाती हैं उसी में ही, कि वो उससे आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, और ये हॉबीज़ वगैरह सब कुछ उसमें है। फिर दूसरे नंबर पे होती है एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन में जस्ट बायो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर उनका देना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इसकी एग्जांपल्स भी दी थी और मैम ने आपको सारे पोर्शन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कवर करवाए हुए हैं। तो इसी तरह का ही आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। जी जी सर अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में इनरोल है तो इंट्रोडक्शन में वो ये ऐड करेगी कि यूनिवर्सिटी में वो इनरोल है और बीएस केमिस्ट्री कर रही है। जी, बेहतर ये रहेगा कि आप इस चीज़ को ना बताएं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जा रही हैं ना, ये एएफएनएस आपने दिया है वो आपका है एफएससी बेस्ड। जब आप ये बताएंगे कि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की स्टडी भी कंटिन्यू किए हुए हैं, फिर आपका ऐसा नहीं लगता कि आप जो है यहाँ पे ही इंटरेस्टेड हैं सिर्फ एएफएनएस के लिए ही। फिर होता है कि आपने जस्ट एक ऑप्शन के लिए यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। कोशिश करें कि ना करें, अगर वो ख़ुद पूछना चाहेंगे वो पूछ लेंगे, उनके पास फॉर्म होता है, आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, तो वो पूछना हुआ तो पूछेंगे, आप खुद ना एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया था कि एएफएनएस से अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं मतलब किस तरह अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाद में जाके, जब आपका यहाँ पे कोर्स हो जाता है सारा, ठीक है, आर्मी के अंडर रह के आपका बीएसएन कंप्लीट होगा, आपको एक रैंक मिल जाएगा, फिर वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप उसी के बेस के ऊपर बाहर जा सकते हैं, यानी कि आर्मी के अंडर रहते हुए, अपनी मर्ज़ी से नहीं। ओके थैंक यू सर। जी सर क्या आप अभी मेरा एक शॉर्ट इंटरव्यू ले सकते हैं? बच्चे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे हैं, तो जब हमने मॉक इंटरव्यूज़ लेना होंगे हम तब ही प्रॉपर लेंगे, क्योंकि तब जस्ट आप होंगे, मेरे साथ मैम होंगी और मैं होऊंगा, तो वो एक माहौल होगा, इन्वायरमेंट होगा। सर यहाँ पे इस तरह नहीं हम शॉर्ट इंटरव्यू ले सकते। जी सर ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बच्ची कह रही है सर फीस सेंड करके सर सेशन स्टार्ट एफएससी के करते मार्क्स हैं। कितने मैटर करते हैं? बच्चे, आपके सामने कंडीशन है, हमें जहाँ जहाँ से पता लग रहा है ना कि बच्चों को कॉल्स आ रही हैं, हम आपके साथ उनके मार्क्स शेयर कर रहे हैं। कल रात कराची का मुझे पता लगा तो वहाँ पे 924 मार्क्स तक तकरीबन कॉल्स आई हुई हैं, 920 तक भी कॉल्स आई हैं, यानी कि एफएससी में। अब हैदराबाद की डिटेल्स भी आज मैं चेक करूँगा कि कितने नंबर्स वालों को आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मुल्तान लाहौर में स्टार्ट होंगे यहाँ भी मैं शेयर कर दूँगा, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। तो ये ना हर साल के ऊपर वेरी कर रहा होता है, बच्चों को भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं, और फिर इनिशियल टेस्ट को भी साथ देख रहे होते हैं। तो बस आप दुआ करें सर कि आपका नेम आए। सर एक क्वेश्चन करना था। जी सर जब हमें इंटरव्यू की कॉल आ जाती है और हमारा इंटरव्यू हो जाता है तो उसके लिए हमें फिर मेडिकल के लिए दोबारा से वेट करना पड़ता है या नेक्स्ट डे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है मेडिकल? बच्चे, मेडिकल के लिए वेट करना पड़ता है, वो आपको टाइम देते हैं, डेट होती है, ठीक है। आज मेरे साथ यहाँ पे मैम नहीं है, नहीं तो वो सारी चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन करती।
और मेडिकल भी ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन में ही हो जाता है, तकरीबन उसमें 3 दिन भी लग जाते हैं या इवन 7 डेज़ भी लग जाते हैं। तो उसके बाद भी यानी कि ना इंटरव्यू के बाद भी एक फॉर्म टाइप होता है, वो फिल करना पड़ता है। फिर आपका जो भी नियर बाई है जो आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे आपका सारा मेडिकल होता है, उसके कुछ एक्सपेंसेस भी आपके आते हैं, तकरीबन 10 से 15 हज़ार तक या 20 हज़ार तक भी आ जाते हैं। तो सारी आपकी प्रॉपर असेसमेंट उसमें की जाती है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर वो अभी इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि हम अगर आपको यहाँ सिलेक्ट ना करें तो आप क्या करेंगे, या फिर वो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि हमें आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो इन दो सवालों के हमें कितना जवाब देना चाहिए। एक्सीलेंट क्वेश्चन, और शायद पहले मैंने बच्चों को इसके बारे में बताया या नहीं। देखिए, आप जब वहाँ पे इंटरव्यू देने बैठी हैं ना, आपने सारी चीज़ें भूल जानी हैं। आपसे वो अगर पूछते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने एमडी कैट क्यों नहीं दिया, या अगर दिया था तो आप दोबारा वहाँ पे ट्राई करें, आपको एमबीबीएस करना चाहिए, या कोई और सिचुएशन आपको देते हैं, तो आपने बस यही शो करवाना है कि अगर मैंने एमडी कैट दिया था, मेरी फैमिली का मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने जस्ट उनकी विश को पूरा किया है, लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट यही है कि आर्मी में ही मैंने जाना है। शुरू से ही मैं जो है आर्मी से रिलेटेड सर्च भी करते आई हूँ कि हम किस तरह जा सकते हैं, और मुझे ये ऑप्शन बेस्ट लगा था कि एफएससी के बाद मैं एएफएनएस में आ सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसमें ही जाना चाह रही हूँ, और यही मेरी एक लास्ट होप है। इस तरह आप चीज़ को शो करवाएं, ठीक है। और अगर वो आपको कहते हैं, अगर आपको ये कहते हैं कि हम आपको सिलेक्ट नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे। आपने फिर इसका यही आंसर देना है कि इंशाल्लाह सर आई विल ट्राई कि मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करूं और फिर अगले साल दोबारा एएफएनएस में अपीयर हूं। ठीक है, ये नहीं कहना कि जी हम यहाँ पे छोड़ के हम कहीं और चले जाएंगे, नहीं, बल्कि यही शो करवाना है कि आप दोबारा फिर यहीं पे ही आएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना है। बच्चे आवाज़ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। जी पूछें क्वेश्चन। सर आपसे पूछना था कि अगर किसी ने ड्रॉप एट लिया हो, जैसे मैंने 2024 में एफएससी कंप्लीट की थी और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर से बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती, जैसे मैंने टीचिंग भी की थी और हॉस्पिटल वॉलंटियरिंग भी की थी वगैरह। तो अगर वो पूछेंगे कि आपने ड्रॉप एट लिया था तो आपने उसमें क्या किया है, तो फिर क्या कहें उन्हें अगर कोई ना बताना चाहे कुछ भी। तो देखें बच्चे, अगर आपने टीचिंग की हुई है, ठीक है, या कुछ और वर्क भी किया हुआ है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, स्किल के लिए, ये चीज़ें आप लाजमी एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। जब वो आपसे पूछेंगे तो इन चीज़ों को बताना है। ऐसा नहीं हो कि वो आपसे पूछें और आप कहें जी मैंने घर पे ही सारा साल गुजार दिया है, तो इस तरह आपकी एक लेजीनेस शो होती है। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी मैंने डिफरेंट जो है वो काम किए हैं, स्किल्स की तरफ गई हूँ या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आप ये चीज़ें लाजमी एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, एक ये बच्ची है लीज़ा नियाज़, इन्होंने कहा सर मुझसे रे और डे सही से प्रोनाउंस नहीं किया जाता सर, क्या ये इफ़ेक्ट, तो बच्चे ने ये चीज़ें आपके वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं डालती, इससे कुछ भी नहीं होता, बस कॉन्फिडेंट। जी बच्चे। सर अक्सर वो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपकी आर्मी में मेडिसिन में और आर्मी में आपकी फेवरेट स्पेशलिटी कौन सी है, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। आर्मी की मेडिसिन में? मेडिसिन में वो मेरे कजिन ने दिया था ना ये एएमसी का, तो उसमें मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है आर्मी में और मेडिसिन में, मतलब कि मेडिकल फील्ड में। देखें, आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा कि आप एएफएनएस और एएमसी बिल्कुल अलग चीज़ है। आप लोगों के इंटरव्यू का पैटर्न ही और होता है। एएमसी का थोड़ा सा इंटरव्यू होता है मुश्किल, वहाँ पे चीज़ें और टाइप की पूछी जाती हैं, आप उसको यहाँ पे कंपेयर मत करें। और हमें आज तक किसी बच्चे ने नहीं कहा कि इस तरह का कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा हो, तो इसको यहीं पे ही रहने दें। सर मुझे साथ ही बोला कि आपने वहाँ पर सिर्फ ये शो करना है कि हमें आर्मी का पेशेंट है, तो वो ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने आर्मी को एज ए नर्स ही क्यों ज्वाइन किया, डॉक्टर एज ए डॉक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसा कि नर्स वगैरह, तो फिर इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं। देखें, उसमें आप आंसर ये दे सकते हैं कि एफएससी के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ना आर्मी में आने का, वो सिर्फ एएफएनएस है। अगर नम्स की बात की जाए, नम्स है प्राइवेट, और प्राइवेट कह दीजिएगा हम सर अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा नम्स में आप नहीं जा सकते कि लड़कियां कहें जी हम नम्स में जाएंगी फ्री में पढ़ेंगे, ऐसा सीन है ही नहीं है।
आप जस्ट इतना कह देंगे वो प्राइवेट है, हम प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो क्या हम नम्स में पहले MBBS कंप्लीट करें फिर आर्मी में आएँ, तो उससे बेटर ऑप्शन यही है कि AFNS मेरे लिए बेस्ट है। सर अगर फादर आर्मी से हो तो वो उनके जॉब के रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर उनकी पे के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे? हाँ जी, कर सकते हैं। अगर आर्मी से हैं स्पेशली फिर वो लाजमी करते हैं। उसमें क्वेश्चंस में यही पूछते हैं कि क्या वो रिटायर्ड हो गए हैं या अभी सर्विंग हैं, और कहाँ पे उनकी जॉब थी। वो आपसे उनके यूनिट कोर के बारे में पूछा जा सकता है, क्या आप भी उनके साथ रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके सर। सर इसमें पोस्ट का तो इशू नहीं होता कि फादर की पोस्ट हाई है या फिर लो है जो? कोई इशू नहीं होता इस चीज़ का बच्चे, वो जस्ट ना इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आप भी उस आर्मी के इन्वायरमेंट में रह के आए हैं कि नहीं आए, चाहे वो कोई सोल्जर हो या लेफ्टिनेंट हो। माहौल तो बच्चों ने सेम ही देखा होता है ना, उसी एरिया में कैंट एरिया में रहे होते हैं, अगर जैसे कोई क्वार्टर्स वगैरह में रह रहे होते हैं, तो वो जस्ट इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। और ये भी देखते हैं कि आप एक चीज़ शो तो करवा रहे हैं कि भाई मुझे आर्मी में आने का बहुत शौक़ है, और आपको अपने बाबा की डिटेल्स ही ना पता हो कि वो आर्मी के किस यूनिट में है, क्या काम करते हैं, तो फिर इससे पता लग जाएगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है। ओके सर, थैंक यू। सर अपनी वीडियो देखिए करंट अफेयर वाला जो आप कह रहे थे। बच्चे एक एक बच्चा क्वेश्चन पूछे। सना बीबी सर आप आपने पूछे। सर आपने पीडीएफ को अपडेट किया है जो आप अभी हमें कुछ दिखा रहे थे थोड़ा सा, पीडीएफ जैसे ये आपने कहा था। पीडीएफ ये अपडेटेड है। इसमें जस्ट जो अभी है आर्मी जो चीफ के बारे में है वो अभी आपने डिटेल नहीं करनी, बाकी जो है वो सारी ठीक है, वो अभी वो अपडेट वाला होने जो वाली आपने है। पहले भेजा था ये आज आप दोबारा भेजेंगे? ये मैं दोबारा भेज दूंगा, ये ऑलरेडी वैसे ग्रुप में आया हुआ है आपके, मैं दोबारा भेज दूंगा। ओके सर, क्या वो पूछते हैं कि आपका लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट क्या है, मतलब जो आप चाहते हो कि मैं काश कर लेती इस तरह का कुछ? बच्चे वो पूछ सकते हैं, इस तरह की चीज़ ना आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, तो ये भी चीज़ आप जान सर के तो करें। अभी ना एक दो पॉइंट्स अभी इसका ऐसे आंसर हैं, तो मतलब मैं आपको भी बताता हूँ, ये मेरी बात सुने ना। अभी मैं ये चीज़ें आपको करवानी हैं, आपसे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लें कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जो आप आज तक नहीं भूल पाए अपनी लाइफ का, और वो लाजमी कोई ना कोई आपने बताना होता है, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जैसे आपने ये रिग्रेट वाली बात की, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी बात बताएं या कोई वाक़या जो आपको लगता हो कि मुझे पछतावा है इस चीज़ पे। अच्छा, फिर कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि आपको जो लगता हो कि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है या स्पेशल डे था मेरा। ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब कल मैं आपको लेक्चर दूँगा तो उसमें ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। अभी सर हम सिनेरियो एक बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं वो, ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो? सिनेरियो बेस्ड पूछते हैं। सिनेरियो बेस्ड ये होता है, मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ ले रहा था, मैं उनसे एक सिनेरियो उस तरह का दे रहा था कि आप किसी जगह गए हैं, ठीक है, और आप अपनी कमांड के साथ हैं, यानी कि आपके साथ जो है वो कुछ सोल्जर्स हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह की कंडीशन दे दें कि अपनी जान बचानी है, सोल्जर्स की बचानी है, या सामने इंडिया की फ़ौज है, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि बच्चा किस चीज़ को चूज़ कर रहा है। क्या वो एक, क्योंकि आपको जो रैंक मिलता है वो होता है एक लेफ्टिनेंट का रैंक होता है, ठीक है, तो आप एक ऑफिसर हैं, क्या आप ऑफिसर्स वाली चीज़ें वहाँ पे शो करवा रहे हैं या जस्ट अपने बारे में ही सोच रहे हैं। और ये चीज़ तब पूछी जाती है जब आप अपने मेरिट्स का बताते हैं ना, वो आपके मेरिट्स को ही चेक करने के लिए ये चीज़ पूछते हैं। जैसे वो पेशेंस क्या है, ठीक है, आप कहें जी मैं बहुत सब्र करने वाली लड़की हूँ, वो आपको ऐसा सिनेरियो देंगे जिससे पता लग जाएगा कि आप वाकई सब्र करने वाले हैं कि नहीं हैं। तो ये डिपेंड करता है वो किस तरह का सिनेरियो देते हैं। तो इसको भी जो है आपका जब मॉक इंटरव्यू होगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन होता है वो जो पूछते हैं कि व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड नर्स, वो वाला क्वेश्चन जो है मेक अ गुड नर्स वाला, वो पूछ सकते हैं? व्हाट क्वालिटीज़ में एक नहीं, वो विच क्वालिटीज मेक अ नर्स गुड, लाइक मतलब नर्स जो है कौन सी अच्छी होती है, इनके कौन सी क्वालिटीज है जो कि नर्स को नहीं, ये बहुत तो मतलब आप अभी अच्छा नहीं बना? बनी, अभी आप नर्स नहीं बनी, ठीक है, अभी आप एक एफएससी के स्टूडेंट हैं, आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आप वहाँ पे ना ये ना समझें कि आप एक नर्स बनने जा रही हैं, आप एक ख़ुद को ऑफिसर समझें। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे जो आर्मी से रिलेटेड है।
ये नर्सों से इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। सर कुछ यहाँ पे रूटीन तक दी जाती है कि आप लोग को कि अगर पोस्ट किसी और दूसरे शहर आउट ऑफ सिटी कर दी जाए तो आपके पेरेंट्स को इश्यू हो, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो उसमें हमारा सुटेबल आंसर क्या होना चाहिए। बच्चे ये सारे सिनेरियोज मैं आज तो आंसर नहीं दूंगा, अगर फ्री क्लास में हमने सब कुछ बता दिया फिर क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें ना सिनेरियोज वाली मैंने अगले जो 2 दिन है इसमें लेक्चर्स में मैंने बतानी है, तो थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको इसके जो है वो बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड करूँगा, जिस तरह पहले चीज़ें प्रोवाइड किया है ना, तो आपको एक उसका जो है वो स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूँगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करना है। अगर यानी कि जितने भी आपके हैं ना हॉबी से रिलेटेड है या मेरिट से रिलेटेड वो आपको कुछ सिनेरियो दे रहे हैं तो वो आपके कवर करवा दूंगा। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस यस जी बोलें। सर मैं बोलूँ। जी जी। सर मैंने 3 साल एमडी दिया और नहीं हुआ क्लियर, और मैंने एक साल एफएनएस में अप्लाई किया है। तो सर वो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन करे कि आपको अगेन एमडी में एक चांस देना चाहिए या आपने क्यों आगे अप्लाई किया है एफएनएस में, लाइक इस तरीके से वो कोई सिचुएशन है, तो मैंने क्या आंसर करना है। मैंने एएफएनएस एफएससी के साथ ही आपने इंक्लूड किया पहले है। दिया था या फर्स्ट टाइम दिया है? एफएनएस फर्स्ट टाइम दिया है सर। ओके, तो देखें इसमें जो है ना आप कोशिश करें कि इसमें सच बताएं, क्योंकि इसमें अगर आप ये झूठ बोलेंगी ना कि वो घर वालों का प्रेशर था तो इसलिए मैं लगी रही हूँ, तो ये चीज़ आपकी वो जस्टिफाई नहीं करेगी, क्योंकि आप 3 साल इस चीज़ पे लगा चुकी हैं। आप उसमें बता सकती हैं कि मैंने कोशिश की है, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या एमबीबीएस को चूज़ करूं या एएफएनएस को। मैंने एमबीबीएस के लिए स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन वहाँ पे बैड लक हुआ कि नहीं बन पाया, इसलिए मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन था मैं अब सिर्फ इसकी तरफ हूँ, क्योंकि मैं और अपनी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह आप एक परफेक्ट आंसर दे सकती हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। तो सर एफएनएस की मेरिट लिस्ट लगती है, कोई फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है एफएनएस की। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है मेरिट लिस्ट का। बाकी लोग भी माइक बंद रखें, शोर ना आए प्लीज़। एक मिनट मुझे देखने दें। महाशहजादी बच्चे अपना माइक बंद रखें। ओके ठीक है, अब सुकून है। देखें, मेरिट लिस्ट नहीं लगती होती, अभी आप लोगों को कॉल्स आती हैं, जस्ट जितने बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया होगा उनको कॉल्स आएंगी, जब वो इंटरव्यू दे लेंगे, इंटरव्यू देने के बाद उनका मेडिकल होता है फाइनल, उन्हें सब बता दिया जाता है कि आपका ये है फॉर्म, आप ये फिल कर दें, फाइनल मेडिकल होगा। फिर फाइनल मेडिकल के बाद जाके आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, कि आपकी आगे सिलेक्शन हो गई है, अब आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फिर ये डेट है, यानी सारा तरीका कर आपको बता दिया जाता है। तो कोई मेरिट लिस्ट वाला सीन नहीं होता इसमें। ओके सर। कि ज्वाइन मेडिकल के बाद मतलब फाइनल मेडिकल में अगर किसी का प्रॉब्लम आ जाए तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद जी भी। बच्चे, रिजेक्शन होती है। देखें, जब तक आपका फाइनल मेडिकल नहीं हो जाता ना तब तक आप रिस्क पे हैं। आप याद रखिएगा, आर्मी में जितने भी आप कमीशन बेस्ड जाते हैं ना, यानी कि जिसमें आप आगे ऑफिसर बनते हैं, उसमें आपकी रिजेक्शन किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, चाहे वो आपका इनिशियल टेस्ट हो, इनिशियल मेडिकल हो, आपका आगे इंटरव्यू है या फाइनल मेडिकल है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे कोई पता नहीं है, अगर एक जगह पे भी रिजेक्ट हुए तो सारा कुछ जो पीछे आपने मेहनत की है वो सारी ख़त्म। ये एक तरीका है कि जो आपको यहाँ पे अपने माइंड में रखना है कि फाइनल मेडिकल जब तक आपका नहीं हो जाता, आप वहाँ पे जब तक रिकमेंड नहीं होते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मेरी अब सिलेक्शन हो गई है। बस ये है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाए आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे जिसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, अभी देखें ना, पहले इनिशियल टेस्ट हुआ, उसके थोड़े से चांसेस बने, उसका इनिशियल मेडिकल हुआ, उसके और चांसेस हो गए, उसके बाद अब इंटरव्यू कॉल्स आने के ऊपर बात है, जिसको कॉल आ जाएगी उसके और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह आपकी जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। सर तो फिर आपको क्या लगता है, मतलब इन जनरल परसेंटेज क्या है कि रिकमेंडेशन जो इंटरव्यू के बाद होती है उसमें से कितने परसेंट लोग रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चे मोस्टली रिकमेंडेशन जो के बाद होते भी। हैं ना स्टूडेंट्स, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है ना,
वो हो ही जाते हैं। देखें, अगर मेडिकल का कोई इशू हो ना मेन, वो आपको इनिशियल मेडिकल में ही पता लग जाता होता है, नहीं तो फाइनल मेडिकल में जो है वो ऐसा इश्यूज़ तो नहीं होते। मोस्टली जो है वो बच्चे फिट ही होते हैं। हाँ, अगर किसी का कोई जेन्युइन इशू निकल भी आता है तो फिर वो उसमें भी देखते हैं कि क्या ये आर्मी में आगे कोई इशू काज तो नहीं करेगा। अगर वो चीज़ इशू काज करने वाली हो देन वो फिर आपको रिजेक्ट करते हैं। तो ये अब जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल मेडिकल किस तरह से होता है। बाकी ये ना चीज़ें आपको मैम बताएंगी, क्योंकि मैम ने सारे इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनको अच्छी तरह से आइडिया है, वो आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। जी सर, मेरे भाई ने बताया था कि जब तक आप मतलब अपनी ड्यूटी पे वहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक मतलब आपकी किसी भी वक्त वो रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं नहीं बच्चे ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है, इस नहीं तरह नहीं नहीं, कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बात है, जब आपका फाइनल मेडिकल हो जाता है ना उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप रिकमेंडेड हैं या नहीं हैं। वो वहीं भी पता लग जाता है। जब एक बार आपकी सिलेक्शन हो गई है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता कि आपको वो कहें जी इस तरह, तो फिर आप BSN कर रही होंगे वो कभी भी कह देंगे। और ड्यूटी शूटी ये चीज़ नहीं होती। जस्ट ये होता है जब आपने पहली बार वहाँ पे जाना होता है ना, वो जो आपको टाइम दिया जाता है आपने उस पर पहुँचना होता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली CMH ही होते हैं जहाँ पे आपको फिर रखा जाता है। आप वहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं, आगे वहीं पे जो है वो स्टडीज़ होती हैं। तो आपने जो टाइम गिवन होता है उस पर जाना होता है, और सिलेक्शन जिसकी हो जाती है उसे रिजेक्ट नहीं करते। सर, अगर किसी को कोई फोबिया हो तो वो भी रिजेक्शन हो सकती है। बच्चे फोबिया किस टाइप का, थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी बच्ची पूछें। सर, क्या ऐसे होता है कि मीन्स कि आपका फाइनल मेडिकल भी पास हो लेकिन ज्वाइनिंग लेटर ना आए, सीट बच्चे पूरी हो ये जाने की वजह से, ऐसा कुछ? पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे भी। फाइनल मेडिकल के बाद भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, कि बहुत कम ही होते हैं केसेस के जिसमें ऐसा हो। नहीं तो जिनका हो जाता है, मैं इतना बता रहा हूँ, जिसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है ना उससे भी उम्मीद रखनी चाहिए कि उसका हो जाएगा। सर, कराची सेंटर की कॉल्स मतलब बंद हो गई हैं, जैसे मैंने सुना है कि 2 से 3 दिन वो कराची सेंटर को कॉल करेंगे फिर नेक्स्ट सेंटर की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो कराची सेंटर में अब और किसी को कॉल नहीं आएगी? बच्चे कॉल्स आ सकती हैं, ठीक है। अभी कल का दिन है, कल फ्राइडे है, तो कल आ सकती हैं कॉल्स। कल लास्ट डे है मतलब हाँ फिर? जी, कल लास्ट डे है, क्योंकि सैटरडे और संडे को जो है वो सारे ASRCs बंद होते हैं। तो कल लास्ट डे है, कल तक जिनको कॉल्स आ जाएंगी वो अपने आप को सिलेक्ट समझें। ओके जी। सर, लेकिन क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको? आर्मी से रिलेटेड आपको यही है कि आपको चीफ्स वगैरह का पता हो, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, और यानी कि अभी फ़िलहाल जो कौन से हैं। बाकी मैंने माटो का आपको बता दिया, ये चीज़ पता हो। और ग्रुप में मैं देख रहा था किसी बच्ची ने वो भी सेंड किया हुआ था, ये जो बैचेस वगैरह लगे होते हैं, तो ये चीज़ें आपसे अभी इस लेवल पे नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। इतना अपने दिमाग को आपने नहीं खपाना। अच्छा, फिर एक बच्चे ने यहाँ पूछा हुआ है कि सर 727 अमेंडमेंट, कोविड या ऑपरेशन बुनियाद महसूस, इनमें से होते हैं क्वेश्चंस। मोस्टली वो ना कोशिश करते हैं कि AFNS में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछते, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर नॉलेज आपको किसी चीज़ का नहीं है ना ज़्यादा ऐसा, वैसे ये मशहूर चीज़ें हैं। अब देखें, कोविड के बारे में आपको पता है, ऑपरेशन के बारे में ये जो हुआ इसके बारे में पता है, तो जितना भी नॉलेज हो आप वहाँ पे बोलने की कोशिश करें। 27 अमेंडमेंट के बारे में अगर आपसे ये पूछते हैं कि आप इसके हक़ में हैं या नहीं हैं, तो आप इसमें सिंपली ये कह सकते हैं सर हम इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे ना कोई कंट्रोवर्शियल बात है या कोई पॉलिटिकल बात है, वहाँ पे आपने ट्राई करनी है कि ख़ुद को इतना वो ना कहें कि जी आप वहाँ पे तबसरा करना शुरू कर दें, नहीं। एक बच्ची पूछ रही है सर ASRC हेल्पलाइन नंबर से कॉल आती है किसी बच्चे, वो लोकल जो नंबर होते हैं उससे भी आ सकती है, लाजमी नहीं है कि उनका वही नंबर हो है। और ये बच्ची कह रही हैं सर क्लोस्ट्रोफोबिया है। बच्चे ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा बंद जगह से डर लगता है। अच्छा अच्छा, सही सही।
देखें, ये फ़ोबिया जो है वो यहाँ तो आर्मी वाले दूर करेंगे या आपको ख़ुद दूर करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे शो मत करवाइएगा। और वैसे ना उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे साइकोलॉजी वाले बैठे होते हैं। जब फाइनल मेडिकल स्पेशली आपका होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके कहीं कट लगा हुआ है बाजू वगैरह के ऊपर, ठीक है, तो वो आपने जानबूझ के लगाए हो, क्योंकि समटाइम्स होता है कोई इस तरह की किसी का सिचुएशन हो गई है तो गुस्से में या वो इमोशनल होकर इंसान करता है, तो ये चीज़ बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगी। और मैंने देखा था 2023 का बैच था, उसमें मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि इसी तरह मेडिकल हुआ, तो उसमें ना उन्होंने चेक किया कि इसके कट लगे हुए हैं बाजू के ऊपर। उसने रीज़न ये बताई कि इस तरह मैं गिरी थी, वो चाकू या छुरी लग गई, या कोई और एक्सक्यूज़ दिया था, लेकिन उन्होंने चीज़ को नहीं माना, क्योंकि वो कट देख के पता लग जाता है कि ये सेल्फ हार्म है या कोई एक्सीडेंटल है। तो इससे आइडिया हो जाता है अगर आपने ख़ुद को सेल्फ हार्म कभी किया हुआ है तो ये चीज़ बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगी और इसके बेस के ऊपर रिजेक्शन हो जाती है। सर जैसे मुझे हाइट फोबिया है तो ये भी एक बुरी चीज है, मतलब मुझे ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है बहुत ज्यादा। बच्चे ये तो फ़ोबिया ना सारा देखें, जितने भी फ़ोबियाज़ होते हैं ना, ये होते हैं कोई ना कोई इंसान को होता है, लेकिन ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। इसको आप वहाँ पे शो ना करवाएं, आर्मी में शो ना करवाइएगा अगर आपसे पूछे कि आपको किसी चीज़ का फ़ोबिया है, क्योंकि चीज़ें टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं उन चीज़ों की, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। सर हमारा इंटरव्यू जो होगा वो एएसआरसी कराची में ही होगा, मतलब एएसआरसी का सेंटर जहाँ पे हमने टेस्ट दिया था वहीं होगा या फिर कहीं और जाना पड़ेगा? जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस में देखा था कि वो आपको जेएचक्यू या कहीं और लेकर गए थे, रावलपिंडी के किसी एक्सपीरियंस में देखा था मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो सेंटर होता है ना, जहाँ से आपको कॉल आई होती है, आपने वहीं जाना होता है, वहीं पे ही उनके इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, अलग से ऑफिसेज बने होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, बाकी बच्चे भी आए होते हैं, आपको बता देते हैं, सारा गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाओ या लाइन में लग जाओ। वो चेयर्स रखी होती हैं बाहर, आपको बिठा देते हैं, एक हॉल सा बना होता है, आप लोगों को इस तरह नंबर वाइज बिठा दिया जाता है, और फिर 1 बाय 1 जो है वो स्टूडेंट जाते हैं और अपना इंटरव्यू दे के आ जाते हैं। फिर जब तक सबका इंटरव्यू नहीं हो जाता है, बाहर आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आप वहाँ पे कैंटीन पे खाएं पिएँ मौजें करें या टेंशन में बैठे रहें, या आपकी मर्ज़ी होती है। फिर जब सब बच्चियों का हो जाता है, फिर वो रिज़ल्ट आपका अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि भाई इस बच्ची का जो है वो इंटरव्यू क्लियर हो गया है और इस बच्चे का रह गया है। तो जिनका हो जाता है फिर उनका आगे का प्रोसीजर सारा इन्फॉर्म करते हैं उन्हें। ये है कि इसमें सर तकरीबन रिजल्ट का वो 7 उसी मंथ्स दिन का बता टाइम आप। हाँ, रिज़ल्ट उसी रिजल्ट दिन वो होता उसी दिन बता देते हैं या? है, उसी दिन ही। सर मेरी बात सुनो। जी बच्चे। मैम हमने ने क्योंकि पिंडी में दिया है, मैं भी रावलपिंडी से हूँ, तो मैंने उनसे ऐसा क्वेश्चन किया था और उन्होंने खुद भी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो है वो आप इंटरव्यू के लिए तो उसी सेंटर के अंदर जाते हैं, आगे से उनकी मर्जी होती है कि वो आपको किसी और जगह लेके जाएं या स्क्रीन पे आपका इंटरव्यू करवाएं। तो वो कह रही थी कि कितनी दफा ऐसे भी होता है कि वो आगे से आपको किसी और जगह लेके जाते हैं इंटरव्यू के लिए। बच्चे जगह का तो मतलब फिर ये नहीं है कि वो आपको किसी और सेंटर में ले जाएंगे, जिस तरह बच्चे ने क्वेश्चन किया था ना कि कराची वालों को कहीं जीएचक्यू या यहाँ वहाँ उन्हें भेज दें, तो ये चीज़ नहीं है। बल्कि जहाँ पे आप सेंटर में जाती हैं ना, वहीं पे ही या तो उनके रूम्स होते हैं या उनके अलग से, यानी कि साथ ही कोई होते हैं वहाँ बने होते हैं, वो वहाँ पे लेके जाते हैं, यानी कि उसी एरिया में ही होता है, कहीं दूसरे इलाके में नहीं लेके जाते आपको। ये चीज़ उन्होंने आपको बताई होगी। और स्क्रीन पे जो बताया है ना, स्क्रीन का मतलब ये है कि वहाँ पे आपके जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं ना, या तो वहाँ पे 2 होंगे, ठीक है, साथ 2 जो हैं वो आपके साथ सामने स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे, यानी कैमरा के थ्रू आपको देख रहे होंगे और वो आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस केस में होता है अगर वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो, नहीं तो मोस्टली यही होता है कि ऑफिस में ही लोग होते हैं। ओके जी बच्चे। सर जी आई हैव एन इशू। जी बच्चे। सर जी मेरा इस साल मैंने एडमिशन नहीं लिया यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल इशू की वजह से, तो अगर वो मुझसे ये क्वेश्चन करे कि आपने क्यों नहीं एडमिशन लिया तो मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए और इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उन पे? बच्चे आप उसमें यही बताइएगा कि मेरा एएफएनएस का इनिशियल क्लियर था, मैं इसके इंटरव्यूज़ की कॉल के इंतज़ार में थी और मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे हो जाना है, इसलिए मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। और वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके और सर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना हो तो उसकी भी आप कोई डिटेल वॉइस नोट ग्रुप में भेज देना, आजकल में नहीं, मतलब जब भी आप फ्री हो तो हमें डॉक्यूमेंट्स का भी एक बार बता देना। बच्चे आपको सब कुछ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि इंटरव्यू वाले दिन आपने कौन सी चीज़ें लेके जानी है, बेफिक्र हो जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है।
जी बच्चे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से हमने ARC गिलगित में टेस्ट दिया था, यही से हम लोगों का टेस्ट पास हुआ, लेकिन हमने इंटरव्यू के लिए रावलपिंडी सेंटर सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ तो इंटरव्यू नहीं होते ना, जी जी। तो हमें जो कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए वो रावलपिंडी सेंटर से आएगी या गिलगित सेंटर से आएगी? वो आपको रावलपिंडी से कॉल आएगी। ठीक और है। एक बात नोट कर लें, जब भी आपको कॉल आई ना तो आपने ये लाजमी चीज़ पूछ लेनी है कि वैसे वो टाइम तो बता ही देते हैं कि आपका इस स्टेट को है, तो सेंटर का अगर वो जी क्लियर जी। ना करें तो आप लोग पूछ लिया करें कि सर ये हमारा कौन सा सेंटर होगा, कहाँ पे आना होगा और इसकी टाइमिंग क्या होगी। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि हमने यहाँ से टेस्ट दिया था ना गिलगित से, तो फिर हमारा तो इंटरव्यू रावलपिंडी में है, तो फिर का टाइम वगैरह पहले ही कंफर्म करना होगा हमें। जी जी, ये चीज़ आप लोग पूछ लीजिए। वैसे वो बताते होते हैं कॉल पे, बस यही बताते हैं कि आपसे पहले आपका नाम कंफर्म करते हैं कि आप ये बात कर रही हैं, फिर आपको बताते हैं कि ठीक। अच्छा आपका इस स्टेट को जो है वो इंटरव्यू है, इस जगह पे आपने आ जाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लेके आने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर इंटरव्यू से पहले वो ऐसे राइटिंग करने के लिए ऐसा कुछ लेते हैं, मैंने काफी वीडियोस में देखा था, तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे राइट करने को देते हैं इंग्लिश और उर्दू दोनों साइड्स में, और कुछ साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो इसके बारे में गाइड करिएगा। बच्चे ये आपने जो इंटरव्यू देखे ना वो ISSP का है, वो यहाँ पे नहीं होता, AFNS में नहीं करते। कुछ सेंटर्स में भी उनका दिल करे तो कर लें, नहीं तो ये चीज़ नहीं की जाती होती। ये जब आपका फाइनल मेडिकल होता है उसमें आई थिंक एक पोर्शन होता है, वहाँ पे भी आपको एक दिन साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे वो आपसे कोई ऐसी राइटिंग करवाते हैं। ये मैम हम ना आपको इसके बारे में गाइड करेंगे कल लेक्चर में। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि वो मिस कॉल वगैरह तो नहीं देते ना, क्योंकि मुझे कल मिस कॉल आई थी एक और वो मैंने पिक नहीं की थी ना, मैंने दोबारा कॉल बैक की। वो बस एक कॉमन नंबर था जैसे हमारे नंबर होते हैं ना, तो वो इस तरह के नंबर से तो कॉल नहीं करेंगे और वो मिस कॉल तो नहीं देंगे ना, वो बस 2-3 सेकंड की मिस कॉल दी थी। बच्चे वो प्रॉपर आपको कॉल करेंगे, ठीक है, और अगर एक बार आप पिक नहीं करते वो अगेन ट्राई करेंगे, यानी कि उन्होंने अपना शेड्यूल रखा होता है कि वो 2-3 घंटों के बाद फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं या अगले दिन भी ट्राई करते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि अगला बच्चा जो हमें रिस्पॉन्स करे। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सर ऑलमोस्ट जो इंटरव्यू होता है वो कितने मिनट तक लेते हैं? बच्चे ये डिपेंड करते हैं हर स्टूडेंट के ऊपर। अगर तो आपको यानी कि उन्हें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि आप उनके सामने कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं, और फिर ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर फंस जाते हैं, ठीक है, कह के फिर वो उनको सिनेरियोज देने में टाइम ले लेते हैं, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। नहीं तो एक जो एवरेज टाइम है ना वो 10 मिनट 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट इतना टाइम लगता है। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर सिनेरियोज में वो मतलब ज्यादा सिनेरियोज वगैरह तो नहीं देते, लाइक मैंने आपसे वो पहले भी क्वेश्चन किया था कि अगर वो आपकी पोस्टिंग के बारे में पूछ देते हैं कि आपके पेरेंट्स परमिशन नहीं देते आउट ऑफ सिटी या कहीं दूर पोस्टिंग की, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, या फिर इसी बात पर आपने डटे रहना है कि नहीं हमारे पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो हमें परमिशन दे रहे हैं? बच्चे ये जो सिनेरियोज बेस है ना, देखें इसका प्रॉपर एक लेक्चर होगा, अभी मैं जस्ट आपको पैट आंसर दे दूंगा ना, तो वो चीज़ जस्ट आप एक रट्टा लगा लेंगे। मैं आपको पहले उसकी कंडीशन समझाऊंगा कि किस टाइप की कंडीशंस देंगे और वो पूछना क्या चाह रहे हैं, फिर आप उसको अच्छी तरह आगे पिक कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। वो सिनेरियो ज़्यादा नहीं देते होते, वो जस्ट वो एक ही सिनेरियो पूछते होते हैं, वो भी तब पूछते हैं अगर उन्हें कहीं पे डाउट हो रहा हो आपकी कही हुई बात के ऊपर, वो जस्ट उसको कंफर्म करने के लिए करते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। सर इस बीच में बात। जी बच्चे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर इससे सब एप्लीकेशंस की कॉल स्टार्ट होंगी? कहाँ गई? सर रावलपिंडी स्टेशन की कॉल्स कब स्टार्ट होंगी? बच्चे ये नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था ये सिनेरियो के बारे में, मैं ना आपको अपने इंटरव्यू के एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा मुल्तान में इंटरव्यू था, तो क्योंकि मैंने बियर्ड रखी हुई है, यानी दाढ़ी रखी हुई है, तो मुझे उन्होंने ये सिनेरियो दिया था कि अगर हम आपको आर्मी में सेलेक्ट कर लेते हैं तो आर्मी में तो जो है वो क्लीन शेव्स होते हैं, वहाँ पे तो जाके आपको अपनी दाढ़ी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या चूज़ करेंगे, आप अपनी दाढ़ी को बचाएंगे या आप आर्मी ज्वाइन करेंगे?
तो देन मैंने इसके ऊपर जो आंसर किया था ना, मैंने कहा था कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्मी है वो इस्लाम को फॉलो करती है और ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे इस चीज़ के ऊपर मजबूर करें। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा ही होगा। मेरे सामने जो एक साइकोलॉजिस्ट बैठे थे कैप्टन, तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, तो मैंने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि कहा सर ये सर भी बैठे हैं, इनकी दाढ़ी है, तो मुझे ये लगता है कि आर्मी में ये चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़े से इम्प्रेस हुए, तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन अपना कंटिन्यू कर लिया था। तो ये चीज़ जस्ट सिनेरियो इसलिए ही दे रहे होते हैं कि आप अपनी उस चीज़ के ऊपर कायम हैं कि नहीं हैं। Sir, I have a question. जी बच्चे। सर जी, अगर हम हिजाब करते हैं और निकाब वगैरह मतलब कि हर जगह पे, तो क्या हमें फिर भी अलाउ कर सकते हैं एफएनएस में? मैंने काफी जगह पे सुना था कि ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि हिजाब या निकाब करना। बच्चे इसके बारे में जब हमने अपने स्टूडेंट्स को ड्रेसिंग का एक लेक्चर दिया था, मैंने उसमें एक चीज़ समझाई थी कि आप लोग अबाया पहनने वाली हैं, अबाया पहने, आप हिजाब करती हैं करें, लेकिन जब आपने इंटरव्यू के लिए अंदर जाना है ना, वहाँ पे आपका यानी जो फेस है ये नज़र आ रहा हो, आपके बाल नज़र ना आए, ठीक है, आपने फुल जो है ऊपर हिजाब किया हो लेकिन आपका फेस नज़र आए। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वहाँ पे वो आपको कहते हैं मोस्टली कि काइंडली रिमूव योर वेल, तो वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आइडेंटिटी भी तो कंफर्म करनी होती है ना, ये वही बच्ची आई बैठी है जिसका इंटरव्यू था या कोई और आई बैठी है, तो इतना आपको परमिशन होती है कि आप ये काम वहाँ पे कर सकते हैं। सर उनका हिजाब से उनका मतलब होता है कि निकाब वगैरह, और स्कार्फ से मतलब होता है जो हम जिसको हम हिजाब कहते हैं ना, वो उसको स्कार्फ कहते हैं, और निकाब को वो हिजाब कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हिजाब अलाउड नहीं है क्योंकि वो निकाब से मना करते हैं। देखें अब इस चीज़ का तो मुझे भी खुद भी नहीं आइडिया कि आप लोग हिजाब या स्कार्फ किसे कहती हैं, बस मैं आपको इतना क्लियर कर रहा हूँ कि आपका फेस नज़र आना चाहिए। बाकी आपके जिस तरह होता है बाल वगैरह छुपे होते हैं, नीचे थोड़ी तक होता है, तो वो चीज़ हो सकती है। सर जिनके 90% एफएससी में है और मैट्रिक में भी 98 है, तो क्या उनका लाजमी चांसेस है कि उनकी कॉल आएगी या लक का भी कुछ होता है? बच्चे 100% है कि उनको कॉल आएगी। सर मैं कम मार्क्स है तो उनको नहीं आ सकती। बच्चे आपके सामने ही है सिचुएशन, मैंने ऑलरेडी बताया कि जहाँ जहाँ से मुझे पता लग रहा है ना, मैं आपके साथ मार्क्स शेयर कर रहा हूँ कि इतने मार्क्स वालों को कॉल आ रही है। तो अभी फिर इंतज़ार करें, अभी जो भी आपका सेंटर होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। जी कासिम, आपने क्या किया? इंटरव्यू के बाद मेरा 1 ईयर गैप आ गया था, तो अगर वो पूछ लें कि आपने गैप क्यों लिया था, एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने एफएनएस में आना था बट तो बच्चे आप ये सारी रीज़न बताएंगी कि मैंने लास्ट ईयर ट्राई की थी, मम्मा ने मुझे अप्लाई नहीं करने दिया। घर वालों के ऊपर डाल दें सारी चीज़, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, ये चीज़ कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं डालेगी आपका कि आपने गैप एड लिया हुआ है। सर मुझे ना लगो आपकी माँ नहीं मानेगी तो मतलब इससे कोई मसला तो नहीं होगा? क्या पूछ रही हैं? मैं कह रही हूँ ये ऐसे नहीं ना बोले कि बाप तब आपकी मामा नहीं मानी थे, बाप इंटरव्यू दे रहे तो फिर आपकी मामा गेम से बोले कि नहीं जाना, तो इस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप ये कहेंगे कि तब मम्मा ने मानी थी, अब मम्मा मानी है, अब उनकी मर्ज़ी के साथ ही हम आए हैं यहाँ पे। अगर वो ना मानती तो मैं इस साल भी ना आती यहाँ। ओके जी सर पंजाब में कब तक स्टार्ट होगी कॉल्स है ना पंजाब में? पंजाब में ये नेक्स्ट वीक से। अच्छा ये एक बच्ची कह रही है अच्छा सर आपकी आईडी है, तो सर मेरा 2 ईयर्स का गैप है और मैंने एडमिशन नहीं लिया और था और कुछ कोर्सेज किए थे, तो इसके बारे में वो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? बच्चे आपसे अगर वो पूछते हैं गैप ईयर का, देन आप इसको एक्सप्लेन करें किस तरह मैंने गैप ईयर्स लिए थे, मैंने ये चीज़ें की हैं, उसके पीछे जो भी जेन्युइन रीज़न थी ना उसको आप बताइएगा वहाँ पे। ये नहीं है कि मैं आपको अच्छा कहता सर हूँ कि वहाँ झूठ बोलने, आपने सच बोलने की कोशिश करनी है। सर बिना मम्मा की वजह से थी मारने के मेरा गया था कि जब हॉस्टल में आना और अब दूसरी सिटी भी जाना पड़ सकता है, इसलिए तो उधर ये रीजन दे सकते हैं अगर वो पूछने की मम्मा क्यों थी मारने। आप ये कह सकते हैं कि पहले उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फिर बाद में जो है वो आपने उनको समझाया है, उन्हें सारी चीज़ों का आइडिया हुआ कि एफएनएस में क्या होता है। हमने डिफरेंट जगह से कंफर्म भी किया कि यहाँ पे तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, सब कुछ जो है सिक्योर है, चाहे अगर हम दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है।
देन वो फिर इस चीज़ पे एग्री हो गई थी कि ठीक है। Okay, thank you. चलें, और किसी का क्वेश्चन है? ये बार बार ये 2-3 बच्चे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट करें, इनके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, देन हम सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। एक मिनट, ये सर राबिया बच्चे आप पूछेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर वो कहते हैं कि अगर हम आपको सिलेक्ट ना करें तो आप क्या करेंगे? आप इस क्वेश्चन के हवाले से अपने आप को किस तरह डिफेंड करेंगे कि पॉजिटिव इम्प्रेशन जाए उन पर? देन यार अभी इसकी गलत ट्राई करेंगे। माइक अपने बंद करें, बच्चों ने ऑन किए हैं सब ने। मैं इसमें आपको ये बता रहा था कि अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं तो आपने यही आंसर देना है कि सर आई विल ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, कि मैंने AFNS में आना है, मैं दोबारा फिर ट्राई करूँगी। सर सर इसका इस तरह से देख सकते हैं कि मुझे अल्लाह पे यकीन है और मैंने मेहनत की है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिलेक्ट होंगी। जी बच्चे बिल्कुल आप आंसर सकते हैं। वो आपसे एक्चुअली ये पूछना चाह रहे होते हैं ना कि तो माइक पर बंद करिए। सर और इसके अलावा मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया था उसके अंदर आपने आर्मी के मुतालिक अपने किसी रिलेटिव का भी तस्करा करना था, जैसे मेरे मॉम ब्रिगेडियर हैं, उनके मुतालिक भी पूछ सकते हैं हम? हाँ जी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे होते हैं, क्या थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये चीज़ें जस्ट उन्होंने इसलिए पूछी होती है कि वो ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि कौन से बच्चे हैं कि जिनका आर्मी बैकग्राउंड है कोई ना कोई, इसकी रीज़न यही होती है। बाकी अब उनकी मर्ज़ी है, वो उसको पिक करते हैं या नहीं करते, आपसे पूछते हैं, ये अब आपकी लक है। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, आप प्लीज देख के रिप्लाई कर देंगे जब भी आप फ्री हो। चलें ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की मैं आंसर कर दूंगा। अच्छा बच्चों, अभी फ़िलहाल ना बोल मेरी बस हो गई है, तो बाकी आपसे यही है कि जिन बच्चों ने तैयारी करनी हो, इंशाल्लाह मैं अपनी फुल ट्राई करूँगा कि अपने मेडिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको अच्छी तैयारी प्रोवाइड कर सकूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को सबको आंसर कर दूँगा। और ये लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है ये भी मैं अभी अपलोड कर दूँगा, ये आप लोगों को मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह से दुआ करें कि आपको कॉल आए, जिस बच्चे को भी कॉल आए मुझे लाजमी इन्फॉर्म करें, ताकि हम देख सकें कि क्या कंडीशन है, कितने मार्क्स वालों को कॉल्स आ रही हैं। और व्हाट्सएप पे भी बच्चे मैं आंसर कर देता हूँ, ये बुशरा बच्ची पूछ रही है, मैं भी आंसर देता हूँ बच्चों। चले अब इस लेक्चर को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।